In bills of exchange, when the drawee becomes insolvent, what will be the journal entry? Hello everyone. आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 286. So let's get started. Nisha sold goods to Asha worth 34,000. Asha paid 10,000 immediately and accepted the bill for the balance. So आशा ने यहाँ पे बिल एक्सेप्ट किया है. आशा इज द ड्रॉई, ठीक है, और निशा बिकम्स द ड्रॉवर. Whenever आप bills of exchange का प्रॉब्लम देखते हो बच्चों, it is important for you to understand and mark like this because then it becomes easier. कॉन्सेप्ट आपको समझना इजी हो जाता है that आपको किसके बुक्स में एंट्री पास करने हैं. So you have to keep yourself in the shoes of the drawer or in the shoes of the drawee. That is the reason you have to understand कि दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है. For the balance 24,000 for 2 months, मतलब 24,000 का बिल एक्सेप्ट हुआ है. निशा discounted the bill with Bank of Maharashtra after 1 month at 15% per annum. 2 महीने का बिल है, 1 महीने के बाद उसे डिस्काउंट किया गया है. तो जो आप डिस्काउंट चार्जेस कैलकुलेट करोगे वो सिर्फ 1 महीने के होंगे, ठीक है. The bill was dishonored on the due date and Asha requested Nisha to accept 4,000 and interest in cash on the remaining amount at 11% per annum for 3 months. Nisha agreed and for the balance, Asha accepted a new bill at 3 months. Asha became insolvent and only 40% could be recovered from her estate. Prepare journal of Nisha. तो चलो journal entries पास करते हैं. सबसे पहला निशा सोल्ड गुड्स टू आशा. तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स की एंट्री होगी. तो हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 34,000. दिस विल बी आवर फर्स्ट एंट्री. ये एंट्री मैं पास नहीं कर रही हूँ, ये आपको लिखना है बच्चों. उसके बाद क्या दिया है देखो, आशा पेड 10,000 इमीडिएटली. आशा ने पे किया है. ओके, वी आर इन द बुक्स ऑफ निशा. तो निशा को मिला है. प्लीज रिमेंबर, पेमेंट है तो गलती से आप पेमेंट की एंट्री कर देते हो, नहीं. पे किया है आशा ने, मिला है निशा को. वी आर इन द बुक्स ऑफ निशा, तो हमारे लिए पैसा मिला, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000. और किससे मिला है? टू आशाज अकाउंट 10,000. नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड. ओके, आगे. And accepted bill for balance of 24,000. 24,000 का बिल हमारे बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशाज अकाउंट 24,000 being acceptance received for bill. ओके, नरेशन आपको लिखना है सारे एंट्रीज के लिए प्रॉपरली. ऑलराइट, अब क्या हुआ है? आफ्टर रिसीविंग द एक्सेप्टेंस हमें क्या बोला गया है? Nisha discounted the bill with Bank of Maharashtra after 1 month at 15% per annum. Now be very very careful. देखो कैसे ट्रिक किया है आपको. ये जो बिल है ये 2 महीने का है. बिल का टेन्योर है 2 महीने का and after 1 month it was discounted. तो जो टोटल डिस्काउंट है वो 1 महीने का ही लगेगा बिकॉज 1 महीने के बाद वो लेके गई है बैंक. ओके, लेट मी प्रिपेयर अ टाइम लाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. देखो ये जो बिल है हमें डेट नहीं दिया गया है, तो लेट अस अज्यूम ऑन 1st Jan दिस बिल वाज एक्सेप्टेड. ओके, तो ये जो बिल है इसका टेन्योर है 2 months. ओके, Jan Feb मार्च में इसका टेन्योर आता है, करेक्ट, 4th March, राइट. अब हमें बोला गया है आफ्टर 1 month. आफ्टर 1 month मतलब February 1 को ये बिल हो गया है, निशा लेके गई डिस्काउंट करने के लिए बैंक में. तो बैंक डिस्काउंट चार्ज करेगी कितने महीने का? फेब एंड मार्च में तो खत्म हो रहा है ना, सो ओनली 1 month. 1 फरवरी को वो लेके गई है, तो ओनली फॉर द मंथ ऑफ February. मार्च में तो ये जो बिल है वो ऑनर हो जाएगा, राइट. तो इसलिए 1 महीने का ही डिस्काउंट यहाँ पे चार्ज करना है. आपको ट्रिक करने के लिए बोला गया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, यहाँ पे आपको ऐसे बोला जा सकता था that the tenure of the bill is 3 months और 1 महीने के बाद वो बिल has been discounted. तो यहाँ पे tenure 3 months है, इसका मतलब Jan, Feb, March. So 4th April will be the tenure here,
राइट। अगर बैंक के पास 1 महीने के बाद गए हैं डिस्काउंट करने के लिए, तो वापस आपको ड्यू डेट तक का पीरियड देखना है, यहां से यहां तक, February March, सो 2 months। तो जब आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे 2 महीने का कैलकुलेट करोगे। Getting it? Are you understanding the difference? Here it is just 1 month, but I'm just giving you all an example to understand कि कैसे आपको ट्रिक किया गया है। So you have to ensure that जब आपने डिस्काउंट के लिए भेजा है, उसके बाद ड्यू डेट तक का कितना समय है वो आपको कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे 15% per annum is the discount, 24,000 is the amount, 15% और 24,000, और ये होगा 1 महीने का। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है 1 महीने का क्यों। सो दिस इज 300 रुपीज, दिस इज द डिस्काउंट जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हमें कम पैसा मिलेगा, तो इसलिए हमारे लिए वो डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा मिलेगा? देखो 300 रुपीज जो है वो डिस्काउंट है, टोटल बिल है 24,000 का, तो पैसा कितना मिला? 23,700। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, $23,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, टू बिल्स रिसीवेबल 24,000। डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ है। बिल किसके पास है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास है। अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र किससे पैसे लेगी? हमसे लेने वाली है। फ्रॉम होम? फ्रॉम निशा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? किसे डेबिट करेंगे? आशा के अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज पैसा तो आशा से लेंगे एट द एंड, इसलिए आशाज अकाउंट डेबिट 24,000 टू होम, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्रेडिट करेंगे, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वाई? बिकॉज बैंक ये पैसा हमसे वसूल करेगी, तो बैंक बिकम्स आवर क्रेडिटर, इसलिए बैंक को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बीइंग बिल डिसऑनर, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहाँ पे आपको याद रखना है बिल्स रिसीवेबल को आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, इट इज नो मोर अपीयरिंग इन योर बुक्स, इसलिए आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्रेडिट करना है। गेटिंग इट? ओके, आगे क्या दिया है, लेट अस सी। आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश, मतलब 4,000 भी और इंटरेस्ट भी मिल रहा है कैश में। इंटरेस्ट कितना है? 11% पर एनम रिमेनिंग अमाउंट पे। तो पहले 4,000 जो मिला है उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू आशाज अकाउंट 4,000। ओके, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, 4,000 रुपए मिला आशा से, अब बैलेंस कितना बचा? 24,000 का ओल्ड बिल था, उसके बदले में 4,000 मिला है, तो बैलेंस कितना बचा? 20,000। अब ये जो 20,000 है उस पे हमें बोला गया है दैट 11% पर एनम से 3 महीने का इंटरेस्ट भी हमें चार्ज करना है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 11% एंड दैट इज फॉर 3 months, कितना आ रहा है? दिस इज 550 रुपीज, दिस इज द इंटरेस्ट। ओके, ये जो इंटरेस्ट है ये भी कैश में मिला है, कैश में मिला है तो ऑब्वियसली हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्यों मिला? बिकॉज ये इंटरेस्ट है, दिस इज एन इनकम फॉर निशा, तो निशा के बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट 4,550 टू आशा एंड टू इंटरेस्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये देखो हमने कंबाइंड एंट्री पास की है, अगर आप चाहे तो आप 3 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। वो कैसे? पहली एंट्री आप पास करोगे पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू आशाज अकाउंट 4,000। ये क्या है? ये पहला है अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है वो आपने ड्यू किया, राइट? इंटरेस्ट इज योर इनकम जो आपको मिलने वाला है आशा से, तो आशाज अकाउंट डेबिट 550।
टू इंटरेस्ट, ओके, बिकॉज ये आपका इनकम है तो 550 से इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, राइट और ये जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली आपको कैश में मिल चुका है. सो अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू आशा करोगे आप. कैश अकाउंट डेबिट टू आशा. आशा से मिलने वाला था इंटरेस्ट और मिल चुका, राइट. दिस इज इंटरेस्ट ड्यू एंड दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. या तो आप एक सिंगल एंट्री पास करो या इस तरह से तीनों एंट्रीज आप पास कर सकते हो. इफेक्ट फाइनल इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके, आप चाहो तो आप देख सकते हो कि कैश अकाउंट को हमने कैसे डेबिट किया है. यहाँ पे 4000, यहाँ पे 550, मतलब टोटल 4550, राइट. इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट किया 550 से, यहाँ पे भी इंटरेस्ट को क्रेडिट हुआ है 550 से. और आशा के अकाउंट में अगर हम देखेंगे तो आशा को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया 4000 से, यहाँ पे डेबिट किया 550 से और यहाँ पे क्रेडिट किया 550 से. तो आशा को एक्चुअल डेबिट सिर्फ 4000 से हुआ है फाइनली और यहाँ पे भी हमने वही किया है. ओके, तो आप चाहो तो एक सिंगल एंट्री पास करो या फिर ये तीनों करो. इफेक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके, यहाँ पे नरेशन लिख लोगे बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विद इंटरेस्ट. और आगे निशा अग्रीड एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 months. एक नया बिल एक्सेप्ट हुआ है फॉर बैलेंस दैट इज फॉर 20,000. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आशाज अकाउंट 20,000 being acceptance received for new bill. ओके, आगे आशा became insolvent. Now again be very very careful. जब भी आपको इस तरह से बोला जाता है that the drawee has become insolvent, पहली एंट्री आप पास करोगे फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल. तो यहाँ पे ये जो बिल है ये डिसऑनर की एंट्री पास करो. आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा. तो प्लीज रिमेंबर इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन, आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. तो आशाज अकाउंट डेबिट 20,000 to bill receivable 20,000 being bill dishonored. यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना being bill dishonored. यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है बच्चों, आई एम रिपीटिंग, बट यू हैव टू पास दिस जर्नल एंट्री. जब भी बिल रीन्यू होता है या फिर ड्रॉई हो जाता है इंसॉल्वेंट, आपको ये एंट्री पास करनी है डिसऑनर की, इवन दो इट इज नॉट आस्क्ड. ठीक है, आगे ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अर स्टेट. अब टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था? टोटल मिलना चाहिए था 20,000, लेकिन मिला सिर्फ 40%. दैट इज हाउ मच? 8,000. तो बैलेंस इज 12,000. दिस हैज बिकम बैड. तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारे बुक्स में? जो पैसा मिला उसके लिए हम कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे 8,000. नुकसान कितने का हुआ? 12,000 का. ये हमारे लिए क्या है? ये है बैड डेट्स. सो बैड डेट्स के अकाउंट को हमें डेबिट करना है. बिकॉज आशा वॉज आवर डेटर, और डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया तो क्या हो जाता है? बैड डेट्स हो जाता है. तो बैड डेट्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और आशा के अकाउंट को क्लोज कर देंगे उसे क्रेडिट करके. टोटल 20,000. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, हमने बैड डेट्स को डेबिट क्यों किया? बिकॉज शी वॉज आवर डेटर. उसने पैसा नहीं दिया है, शी हैज बिकम इंसॉल्वेंट. इररिकवरेबल अमाउंट है तो बैड डेट्स ही जाएगा, राइट. आई होप ये बहुत ही अच्छी से एंट्री आपको समझ गई है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कंसिडर हिटिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन एंड शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.